मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म स्नेही बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 44वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा धर्म कथानुयोग पर आधारित चल रही है और हम विभिन्न आगमों के माध्यम से, विभिन्न धर्म ग्रंथों के माध्यम से उनके अंतर्गत रही हुई कथाओं से जिन शासन की गौरव गाथा, जिन दर्शन मान्य तत्व ज्ञान एवं धर्म आराधना के लिए प्रेरणा स्रोत विशिष्ट घटनाओं और प्रसंगों से अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिस घटना का हम परिचय करने जा रहे हैं वह बहुत ही प्रचलित कथा है। मैं समझता हूं कि यह नमी राजऋषि की कथा, जो कि मूल आधार के रूप में उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्ययन का आधार है और 9वें अध्ययन में नमी प्रवज्जा नाम से यह प्रसिद्ध है। लगभग सभी स्वाध्यायी भाई बहन और जन सामान्य श्रावक श्राविकाएं नमी प्रवज्जा से परिचित होते हैं। प्रायः अपने नित्य नियम के स्वाध्याय में भी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं नमी प्रवज्जा का स्वाध्याय प्रायः करते रहते हैं। अर्थात ये कोई नई कथा नहीं है, बहुत प्रचलित कथा है, जानी मानी कथा है। फिर भी इसके अंदर रहे हुए कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान में लेते हुए आज हम इस कथा का गहराई से परिचय लेंगे। उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्ययन की पहली और दूसरी गाथा में ही इसका मूल संकेत कर दिया गया है। प्रभु फरमाते हैं, चयूण देवलो गाओ उव वन्नो माणु सम्मीलो गम्मी वसंत मोहनिज्जो सरई पौराणीयम जाइम जाइम सरितु भयवम सह संबुद्धो अनुत्तरे धम्मे पुत्तम ठवित्तुमागमो
रज्जे अभी निखमई नमीराया पुत्तम रज्जे अभी निखमई नमीराया। बंधुओं, इन दो गाथाओं में नमिराज की पूर्व भव का संकेत करते हुए उनकी जाति स्मरण ज्ञान का और निमित्त पाकर के स्वयं बुद्ध होने की घटना का संकेत कर दिया गया है। साथ ही पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य के रूप में एक राजा होने के नाते एक राज कर्तव्य के रूप में उन्होंने अभिनिष्क्रमण करने से पहले अर्थात दीक्षा के लिए अपनी आत्म लक्ष्य से संयम मार्ग की ओर बढ़ने से पहले ही पुत्तम ठवित्तु रज्जे अपने पुत्र को राज्य का अधिकार सौंप दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया। अर्थात उन्होंने अपना पारिवारिक और राजधर्म का कर्तव्य पालन किया और ठीक उसके बाद वे संयम के लिए निकल पड़े। जब वो संयम के लिए जा रहे थे, अभिनिष्क्रमण यात्रा उनकी चल रही थी, उसी प्रसंग पर प्रथम देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र उनकी इस अप्रत्याशित घटना को जान करके, क्योंकि बहुत अचानक ये घटना घटी थी, इस घटना को जान करके विस्मित हो गया। शक्रेंद्र अचंभित हो गया कि जो व्यक्ति कल तक दाह ज्वर से पीड़ित था, परेशान था, वह व्यक्ति आज अचानक कैसे संयम के लिए आगे बढ़ गया है। क्या इसका वैराग्य उत्कृष्ट है? क्या इसको आत्मबोध सही अर्थ में हुआ है, या दुख और पीड़ा से घबरा करके, वेदना से घबरा करके, जीवन से हताश होकर के यह संयम ले रहा है? इसकी सही तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। इस भावना से शक्रेंद्र उस मार्ग में ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुआ जिस मार्ग से नमी राज ऋषि अभिनिष्क्रमण करके संयम स्थल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने नमिराज को रोका, रोक करके उनसे कुछ सवाल जवाब किए। कुल 10 प्रश्न उन्होंने पूछे थे। उन 10 ही प्रश्नों का नमिराज ने बहुत ही आध्यात्मिक ढंग से और बहुत ही स्थिरता के साथ व्यवस्थित जवाब दिए, जिससे उनकी वैराग्य भावना की दृढ़ता का, उनकी आत्मबोध का, उनके संयम के प्रति संवेग भावना का सही सही आकलन, सही सही परिचय इंद्र को प्राप्त हुआ और इंद्र ने ब्राह्मण वेश का रूप त्याग करके अपने इंद्र रूप में आकर नमिराज की प्रशंसा की, नमिराज को वंदन किया, अभिनंदन किया। वंदन और अभिनंदन के बाद नमिराज अपने संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और इंद्र अपने स्थान पर चला जाता है। कौन थे यह नमिराज? कैसे इनको संयम की भावना आई?
और क्या थे इनके पूर्व जन्म, इसका थोड़ा सा अगर हम परिचय देखें तो इतिहास में वर्णन आता है कि किसी समय धातकी खंड द्वीप के अंदर वहां के वासुदेव के दो पुत्र, जो सहोदर भ्राता, एक का नाम था सागर देव और दूसरे का नाम था सागर दत्त, इन दोनों भाइयों ने धातकी खंड के अंदर उस काल के, उस क्षेत्र के 11वें तीर्थंकर दृढ़ सुब्रत स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण की थी। अर्थात नमिराज के भाव से पूर्व भाव देवलोक का था, क्योंकि आगम में स्पष्ट किया है देवलोगाओ, चैऊण देवलोगाओ, देवलोक से चौ करके वे नमिराज बने थे। तो इनका पिछला भाव देवलोक में, अर्थात 7वें देवलोक से ये चौ करके आए थे, और उससे पीछे का जो भाव यानी कि पूर्व तीसरा भाव, उस भाव में उन्होंने धातकी खंड द्वीप में तीर्थंकर के चरणों में, उस काल के वहां 11वें तीर्थंकर दृढ़ सुब्रत स्वामी का शासन था, उनके पास वो दोनों भाई दीक्षित हुए थे। दीक्षित होकर बहुत अल्प काल ही इनकी साधना का काल रहा, और अचानक एक दुर्घटना में इनका आयुष्य पूर्ण हुआ। इन्होंने पूर्ण समता और पूर्ण समभाव के साथ, समाधि भाव के साथ वहां आयु पूरा किया, और आयु पूरा करके 7वें देवलोक में उत्पन्न हुए। 7वें देवलोक की आयु पूरी होने के बाद एक भ्राता का जन्म पद्मरथ के रूप में हुआ, जो मिथिला के राजा थे, और दूसरे का जन्म जहां मदन रेखा की घटना आती है। युगबाहु और मणिरथ दो सगे भाई थे। छोटे भाई की पत्नी थी सती मदन रेखा। मदन रेखा के गर्भ से नमिराज का जन्म हुआ था। परिस्थितियां उस समय उस परिवार की प्रतिकूल हो चुकी थी। मदन रेखा के ऊपर मणिरथ की मोह दृष्टि, विकार दृष्टि हो गई थी, और षड्यंत्र करके मणिरथ ने युगबाहु के प्राण हर लिए थे। युगबाहु को मौत के घाट उतार दिया था। जब मदन रेखा को यह परिस्थिति पता चली, वो गर्भवती थी उस समय, उस अवस्था में भी उसने अपने पति को, जो प्राणांत की स्थिति में आखिरी सांसें गिन रहा था, उसे धर्म का साथ दिया, उसे धर्म की शरण दिलाई, और उसके मरण को सुधार दिया। और फिर मदन रेखा ने उस भयानक जंगल के अंदर नमिराज को जन्म दिया। नमी को जन्म देने के बाद वो अपनी शारीरिक शुद्धि के लिए तालाब के पास गई, और नमी को एक पेड़ की डाल पर साड़ी के झूले में बांध करके गई थी, और अपने पति की, युगबाहु की नामांकित मुद्रिका उसके अंगुली में डाल दी। उस सारी घटना का हम वर्णन नहीं करेंगे। उसके बाद उधर
पद्मरथ राजा घूमता हुआ उस तरफ आया जो मिथिला के नरेश थे, और पूर्व भाव में नमी और पद्मरथ देवलोक में थे, उससे पहले सगे भाई। जब पद्मरथ ने देखा कि एक छोटा सा बालक, अभी अभी जन्मा हुआ बालक, अनाथ दशा में, असहाय दशा में पेड़ के डाल पर बंधा हुआ है, इधर उधर खोज खबर ली, किसी का पता नहीं चला, क्योंकि मदन रेखा को एक हाथी ने सूंड में पकड़कर उछाल दिया था, और गिरती हुई मदन रेखा को एक विद्याधर ने अपने विमान में झेल लिया और उसे लेकर के वो आगे बढ़ गया। राजा पद्मरथ ने सोचा कि मेरे भाग्य से इस बालक को मुझे प्राप्त कराया है। वो निसंतान थे, उन्हें लगा कि देव योग से मुझे यह संतान प्राप्त हुई है। वो उसे अपने घर ले गए, अपनी पत्नी को दे दिया, लालन पालन शुरू हुआ। अभी नामकरण नहीं हुआ था। उस बालक की पुण्यवाणी से पद्मरथ के उस राज्य के आस पड़ोस के जो राजा, जो नमिरथ, जो पद्मरथ को परेशान करते थे, वे सारे अपने आप नमित हो गए, सारे अपने आप पद्मरथ राजा के प्रति समर्पित हो गए, नमित हो गए, नमन करने लग गए। और इसी घटना को देख करके बालक का नाम नमी रख दिया गया, जो आगे चल करके नमिराज हुए, मिथिला के नरेश बने। अनेक वर्षों तक अपने राज्य संचालन को करते हुए, जीवन और परिवार के सुखों को उपभोग करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसी बीच एक घटना घटती है, उनको दाह ज्वर हो जाता है। ऐसा दाह ज्वर हुआ, बहुत दवा करने पर भी, बहुत इलाज करने पर भी ठीक नहीं हो रहा था। तब एक वैद्य ने, बड़े वैद्य ने कहा, अगर इनके शरीर पर बावना चंदन घिस करके लगाया जाए तो इनका दाह ज्वर शांत हो जाएगा। कहने भर की देर थी, रानियां स्वयं चंदन घिसने के लिए बैठी। चंदन घिसा जा रहा था, और चंदन घिसने के कारण रानियों के हाथों में पहने हुए कंगन आपस में टकरा रहे थे। आवाज आ रही थी, वही कंगन की आवाज जो कभी नमिराज को सुहावनी लगती थी, आज असाता के समय, असाता वेदना के कारण, दाह ज्वर के कारण वो आवाज उन्हें चुभती है, और वो गुस्सा करते हैं कि ये क्या कोलाहल मचा हुआ है। मंत्री जाकर रानियों से निवेदन करते हैं। रानियां एक एक कंगन अपने हाथों में सुहाग चिन्ह के रूप में रखती और बाकी के कंगन खोल करके रख देती है। फिर चंदन घिसना प्रारंभ करती हैं, पर आवाज नहीं आती। जब नमिराज को यह लगता है कि आवाज नहीं आ रही है, तो क्या चंदन घिसना बंद हो गया? बंधुओं, बीमार व्यक्ति हर परिस्थिति में परेशान रहता है। कंगन की आवाज आ रही थी तो परेशानी थी, आवाज आनी बंद हो गई तो आशंका हुई कि क्या चंदन नहीं घिसा जा रहा है, इसलिए परेशानी है। और वैसे भी कहा है, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और भूखा व्यक्ति, इन तीन जनों से धैर्य नहीं रखा जा सकता। हम कभी भी ऐसे व्यक्तियों से, जो भूखा है या वृद्ध है अथवा जो बीमार है, उससे धैर्य की अपेक्षा नहीं रखें, बल्कि उनकी सेवा, उनका कार्य, उनकी व्यवस्था
शीघ्र समय से पूर्व ही कर दें तो बड़ा उत्तम होता है। तो राजा फिर परेशान हुआ। मंत्री ने बताया, राजन, चंदन घिसा जा रहा है, आवाज क्यों नहीं हो रही? पूछा। राजन, एक एक कंगन रख करके बाकी के कंगन खोल दिए गए हैं और अकेला कंगन आवाज नहीं करता। राजा को समझ में आ गया कि चलो काम हो रहा है, पर चिंतन चालू हो गया इस घटना से। हाँ, अकेला कंगन आवाज नहीं करता है, दो हो तो टकराव होता है। फिर मन में विचार आया, उस बाह्य घटना को अंतर की घटना से जोड़ने लगे। मैं और मेरा राज्य, ये दो हैं, तो टकराव होगा, अशांति होगी। मैं और मेरा परिवार दो हैं, कभी न कभी अशांति होगी, टकराव होगा। मैं और मेरा शरीर दो हैं, टकराव होगा, अशांति होगी। और इसी का फल भोग रहा हूं। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, दो हैं इसलिए वेदना है, दो हैं इसलिए पीड़ा है। अगर आत्मा अकेली हो जाए, सब दूसरे विकल्पों से मुक्त हो जाए, सभी संयोगों से मुक्त हो जाए, तो कोई अशांति नहीं, कोई पीड़ा नहीं। बस ये चिंतन आते ही मोह शांत हो गया, संयोगों के प्रति आसक्ति घट गई, शरीर के प्रति आसक्ति घट गई, जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हो गया। पता चला पूर्व भाव में देव था, उसके पूर्व भाव में संयम का पालन किया था, अब भी संयम का पालन करना है। चिंतन आगे बढ़ा, वेदना शांत हो गई, असाता वेदनी दूर हुआ, एकत्व में चले गए, एकत्व भावना के गहराई में चले गए। अब वेदना का कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं। अगले दिन संयम के लिए निकल पड़े। मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब मुझे संयम लेना है। और उसी रात्रि में वेदना शांत, 6 महीने से जिनको असाता थी, वेदना थी, बेचैनी थी, आज शांत मन से, स्थिरता से उन्हें सुख भरी नींद आ गई। अगले दिन उठे, पुत्र को राज्य पर स्थापित किया, राज्याभिषेक कराया बेटे का, और स्वयं दीक्षा के लिए निकल पड़े। परिवार में कोलाहल मच गया, नगर में कोलाहल मच गया, पर वो स्थिरता से आगे बढ़ते चले गए। फिर आगे इंद्र मिला, ब्राह्मण के रूप में, प्रश्नोत्तर किए। प्रत्येक प्रश्नोत्तर का आध्यात्मिक दृष्टि से समाधान करके अपने वैराग्य की दृढ़ता का परिचय दिया। इंद्र भी संतुष्ट हो गया। अपने इंद्र स्वरूप में आकर के नमिराज को वंदन और नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उनके वैराग्य की प्रशंसा करते हुए अपने स्वस्थान लौट गया। और इधर नमिराज आगे बढ़ करके स्वयं दीक्षित हो गए। सह संबुद्धो, स्वयं बोध को प्राप्त करने वाले। 3 तरह से बोध मिलता है, स्वयं बोध, प्रत्येक बोध और बुद्ध बोधित्व बोध। किसी गुरु आदि के उपदेश से जो प्रतिबोधित होते हैं उन्हें प्रतिबुद्ध कहते हैं या बुद्ध बोधित्व कहते हैं। किसी घटना विशेष से जो होते हैं उन्हें प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। और अंतर के परिणामों में जिनके वैराग्य भाव सहज ही जग जाता है उन्हें स्वयं बुद्ध कहते हैं। सामान्य रूप में सभी तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं। गुरु के उपदेश से आत्मबोध जागृत होने पर वो बुद्ध बोधित्व कहलाते हैं। और किसी घटना विशेष, नमिराज ऋषि के जीवन में दोनों ही चीजें हैं। मोह की शांतता से, वैराग्य भावना से अंतर की प्रेरणा जागृत हुई, उस अपेक्षा से इन्हें स्वयं बुद्ध भी कहा गया है, सह संबुद्धो।
और कंगन की घटना के कारण, कंगन की आवाज की घटना से एकत्व भावना में आगे बढ़े थे। उस अपेक्षा से इन्हें प्रत्येक बुद्ध भी कहा गया है। अर्थात इन्होंने बोध को प्राप्त किया, संयम आराधना की और अपने समस्त कर्मों को काट करके मुक्ति का वर्ण किया, मोक्ष को प्राप्त किया। तो बंधुओं, जीवन में जब एकत्व भावना घटित होती है, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की भावना घटित होती है, तब सारी चीजें पर लगने लगती है। मोह शांत होता है, उपशांत होता है, आत्मा आत्म भावों की ओर आगे बढ़ता है। तो इनकी प्रेरणा से, ऐसी घटनाओं की प्रेरणा से हम भी आत्मबोध को प्राप्त करें, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, कोई चूक हुई हो, अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना, सोमवार की कक्षा हमारे प्रेम जी श्रावकों की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरुपिदया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।